हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये ARO की सीरीज है, उसके क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप अगर देखोगे तो एक अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान संबंधित है, भारत की नागरिकता से है। मतलब भारत की नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? तो भारत की नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। भाग 2 और भाग 3, जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 मौलिक मतलब भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 के मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। अगर मेरे साथियों आपको भाग नहीं पता है संविधान के, देखिए फिर मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, जिस टाइप का नहीं आता है उसको लिखिए और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर MS धोनी को किस वर्ष में भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई थी? तो मेरे साथियों, ये जो की गई थी वो 2011 में की गई थी। 2011 में और ये सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे नंबर के। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कह रहा है पशुधन क्षेत्र कुल कृषि GDP का लगभग 25% योगदान देता है। दूसरा, कृषि में सकल मूल्य वर्धित या GVA में पशुधन का हिस्सा धीरे धीरे घट रहा है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। मतलब कौन सा उत्तर सही होगा? तो मेरे साथियों, इसका जो आंसर होगा वो केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1, क्योंकि पशुधन का कुल GDP का जो हिस्सा है वो 25.6 है। कितना? 25.6%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन मेरे साथियों विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था या क्या पॉइंट शुरू किया गया था, है ना? बाल गंगाधर तिलक। मेरे साथियों, महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन करे हैं वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक को धीरे धीरे करते चले जाइए, सारी चीज़ अच्छे से हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों की सूजन है। जोड़ों की सूजन क्या है? तो जोड़ों की सूजन मेरे साथियों वैसे सही मायने में इसको कहते हैं हाइपर यूरिकमिया होती है। और इसमें क्या होता है मेरे साथियों, ये जो गठिया होता है उसी को यूरिकमिया कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जबकि ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियों की एक बीमारी है। ठीक, हड्डियों की बीमारी है। और जो ऑप्शन नंबर ए है, मायस्थेनिया ग्रेविस, ये माइंड से संबंधित है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किन ग्रंथों में एक या एक से अधिक प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसे दिए गए
कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कहाँ कहाँ से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका देखिए, अर्थशास्त्र नहीं मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक, दीर्घ निकाय से ही मिलती है, और भगवती सूत्र से भी मिलती है। ठीक, इन तीनों से, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीनों से 16 महाजनपद के बारे में सूची मिलती है, जानकारी मिलती है। अगला है PSLV लॉन्चर है। PSLV इस प्रकार के ये लॉन्चर है, आपको पता होना चाहिए। तो PSLV क्या है, कैसा है? ये एक ठोस तरल प्रणोदक है, ये ठोस तरल। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 2 तरल ईंधन चरण, 2 ठोस ईंधन, मतलब ठोस और तरल दोनों की कंडीशन आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो कम गुणवत्ता वाली वस्तु की मांग। दिमाग से आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपकी आमदनी बढ़ गई, तो जो घटिया चीज़ें होंगी क्या आप उनको खरीदोगे, उनकी मांग करोगे? तो नहीं ना, नहीं करोगे। तो उनकी मांग, जो कम गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं, उनकी मांग गिरती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके खूब पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कथन क्या कह रहा है? कथन ए, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ती नहीं है भाई, कम होती है, श्यानता कम हो जाती है। तो पहला तो हो गया गलत, ठीक, पहला गलत। दूसरा, तापमान में वृद्धि बस अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ा देती है। ये बात सही है, ये बात सही है। और ये एक दूसरे की ये व्याख्या भी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ और लेनदारों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो सोने के आयात में भी वृद्धि होती है। वो कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? तो कथन भाई दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ पहुंचाती है और लेनदारों को नुकसान पहुंचाती है। देनदारों को लाभ और लेनदारों को नुकसान पहुंचाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, एथिडियम ब्रोमाइड उपयोग किया जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, डीएनए की अभिरंजन में। मतलब डीएनए और आरएनए की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो एथिडियम ब्रोमाइड जेल होता है, डीएनए और आरएनए की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। 2 संदर्भ वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन ए, कथन कह रहा है तलछटी चट्टान का निर्माण सौर ऊर्जा का एक कार्य है। अगला, सौर ऊर्जा हवा को उड़ाने का कारण बनती है। सौर ऊर्जा हवा को उड़ाने का कारण बनती है। देखिए बात तो दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन क्या इसका कारण है? तो आप कथन ए, जो आपका कथन ए है, इसमें क्यों की लगा के देखिए आप। तलछटी चट्टान का निर्माण सौर ऊर्जा का एक कार्य है, क्योंकि सौर ऊर्जा हवा को उड़ाने का कारण बनती है। ऐसे बनता है क्या? अगर बनता है तो इसका कारण है, और नहीं बनता है तो कारण नहीं है। तो मेरे साथियों, जो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ए। ठीक है, हवा को उड़ाने का कारण बनती है।
इसीलिए तो, अरे भाई यही तो कारण है कि चट्टान का निर्माण होता है। ठीक, तो ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, विवरण भी करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। कौन मनाता है? कौन मनाता है? ठीक है, तो बताइए कौन मनाता है मेरे साथियों? कृमि हरण। कृमि हरण, कृमि हरण राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगला, सेक एक जापानी मादक पेय किण्वन से बनाया जाता है। सेक, सेक जो होता है ये जापानी पेय है, ये किण्वन से बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है? सोयाबीन से, दलिया से, चावल से, गेहूं से। तो मेरे साथियों ये जो बनाया जाता है चावल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हम परेशान होते हैं। बृहत मीटर वेव रेडियो दूरबीन GMRT कहाँ स्थित है? बृहत मीटर वेव रेडियो दूरबीन स्थित, मतलब कहाँ स्थित है? तो मेरे साथियों ये आपके पुणे में स्थित है। अगला, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, ये आपका कब लागू किया गया? 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया। अब अगला देखेंगे, RTI कब लागू किया गया वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है? कुछ दिनों पहले जारी की है। तो किसने जारी की है मेरे साथियों? ये विश्व बैंक जारी करता है, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धन उन लेन देन के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में काम करती है? जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में काम करती है तो किसके लिए है? सार्वजनिक खाता निधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी किस राजा द्वारा अपनाई गई उपाधियां थीं? तो किसने अपनाया था मेरे साथियों? अशोक ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चावल, क्वेश्चन नंबर 20, चावल या धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है? कौन सा चावल उगाया जाता है? तो मेरे साथियों अमन चावल, अमन चावल ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ये सब जानते हैं, तो ये आंवला है, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22। मेरे साथियों इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, नवीकरणीय ऊर्जा। अब नवीकरणीय संसाधन है क्या, पहले ध्यान से सुनेंगे। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी समाप्ति का खतरा नहीं होता कि समाप्त हो जाएंगे। गैर नवीकरणीय जो होते हैं उनके समाप्ति का खतरा बना रहता है कि कब वो एक खत्म होते हैं, मतलब निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, और जब निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं तो वो खत्म होने की कगार पर होंगे एक न एक दिन। तो आप समझ सकते हो, जैसे आपका कोयला है, कोयला खत्म हो जाएगा, है ना। जो गैर नवीकरणीय है अधिकतर ये पृथ्वी के भीतर पाए जाते हैं, इनको तैयार होने में लाखों वर्षों का समय लगता है। तो अगर हम यूज करते रहेंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। गैर नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन आते हैं? जीवाश्म ईंधन आते हैं, कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आती है, कोयला आता है, परमाणु ऊर्जा आती है। लेकिन अगर बात करें तो मेरे साथियों पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, ये नहीं आती, ये नवीकरणीय में आती है। ठीक, LPG समाप्त हो सकती है, नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो सकती है, CNG समाप्त हो सकती है, लेकिन पवन ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑप्शन नंबर सही मेल नहीं खाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया इसका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है, ये ओजोन परत के क्षरण होने से संबंधित है। ठीक, बाकी सब आपके सही है और याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करेंगे। निम्न में से कौन सा मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? मुद्रा की आपूर्ति को प्रमुख कारक नहीं है, तो इसका कौन सा बनेगा मेरे साथियों? ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब इससे ज्यादा भी है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, कारक मतलब किसी एक को नहीं लगा सकते आप, और ये सारे के सारे हैं। मौद्रिक आधार भी है, मुद्रा गुणक भी है, केंद्रीय बैंक ये भी है, ठीक है, मुद्रास्फीति भी है, ये सब है, इसलिए आपको आंसर डी देना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि जनगणना आयोजित करता है? कृषि जनगणना कौन आयोजित करता है मेरे साथियों? कौन करता होगा? ऑप्शन सही पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग करता है। ठीक, आज केवल हम 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल से करेंगे। ठीक है, इससे आगे जो क्वेश्चन होंगे कल से करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।